होमवर्क दिया था उसको करते हैं, एंड जो भी डाउट्स वगैरह होंगे आप यहाँ से क्लियर कर लेना, ठीक है। बेसिकली आपका बैच जल्दी ही मर्ज हो जाएगा, तो मेरा ट्राई यही है कि आप सभी थोड़ा मेहनत कीजिए और साथ में आ जाइए सभी बच्चों को, क्योंकि लेट जितना होगा कोर्स पीछे करके मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यू होगा हमारा। कल बेटा मैंने आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि हाउ टू सी द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस एंड हाउ टू सी द प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। हम किसी भी ग्राफ को लेकर के उस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे वैल्यू कैसे निकालते हैं एंड उसी ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हम वाई एक्सिस पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये बहुत एक क्रूशियल फंडा मैंने आप लोगों को बताया था। उसी फंडे के अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे कि पहले आप लोग ट्राई करके आना। तो चलिए कल के जो क्वेश्चंस थे बेटू लोग पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, देखना कितना मजा आएगा, ठीक है। याद रखना बेटू कि जब जब आपको कोई फंक्शन परेशान करेगा, वो अभी से नहीं, आप मान के चलो पूरे मैथ्स में जब भी ऐसा कोई टर्म लगता है ना सर ये फंक्शन बहुत डरा रहा है, तो बेटा उसको वाई समझो। आप सिर्फ समझोगे कि वाई है सर और कुछ नहीं। अब ना कहानी को ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो मैं क्यों ना सबसे पहले सबसे मजेदार अप्रोच को लेकर चलता हूं कि सर ये रहा सबसे बढ़िया वाला अप्रोच और इसे क्या करते हैं। सो मेथड 1 से बेटू हम इसको सॉल्व करेंगे, जिसको बोलूंगा मैं ग्राफ के थ्रू मैं सॉल्व कर रहा हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ मॉड x माइनस 1। मैंने आप लोगों को बता के रखा है कि बेटा मॉड x माइनस 1 का अगर ग्राफ बनाना रहेगा तो कुछ और नहीं करना है आपको, बस वही जो वी शेप होता है, मॉड का वर्टेक्स जो होता है वो 1 पे चला जाएगा। सिंपल। आप कभी भी कोई फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो और वो फंक्शन कभी 0 बनता है, तो ओनली थिंग यू हैव टू डू कि सर वो फंक्शन जो है 0 कब बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में बेटो ये 0 कब बनेगा मुझे बताएंगे जरा। मॉड x माइनस 1 ये 0 कब होगा बेटा, अंदर वाला क्वांटिटी x माइनस 1 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा, +1 होगा। तो आप तो जानते हो कि सर मॉड का ग्राफ तो वी शेप होता है, लेकिन सवाल ये है कि मॉड जो 0 को टच करके जाता है अब वो 1 को टच करके जाएगा। बिल्कुल जी सर समझ गए। तो बेटा ये हो गया 1 को टच करके चला गया। मैंने मान लिया कि सर ये 1 को टच करके कुछ यूं जा रहा है, ऐसा जा रहा है सर, ये आपका 0 एंड दिस इज 1। आपको मालूम है कि सर ये कैसे निकालते हैं, टू गेट द वैल्यू ऑन वाई एक्सिस वी पुट x इक्वल टू 0, एंड अगर हमें कोई x एक्सिस पे वैल्यू निकालना होता है तो हम y को 0 रख देते हैं। सिंपल फंडा यही होता है। अब क्योंकि बेटो ये y एक्सिस है एंड आप किसका ग्राफ बना रहे हो, मॉड x माइनस 1 का, तो सिंपली आप मॉड x माइनस 1 को y एक्सिस पे देखना चाहते हैं कि सर ये ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट करता है, तो बेटो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू 0। अगर x पे निकालना है तो y को 0 रखो एंड y पे निकालना है तो x को 0 रखो, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सिंपल। सो ये जो ग्राफ है y एक्सिस को जो कट कर रहा है वो बेसिकली कहां पे कट करके जाएगा बेटा, वो 0,1 पे कट करके जाएगा। अब सवाल ये है, ये जो ग्राफ है वो 1 और 3 के बीच में लाई करता है, 1 और 3 के बीच में लाई करता है। तो लेट्स से कि बेटू ये जो ग्राफ है वो y का ग्राफ है। सो आई एम सेइंग कि y जो है सर आपका 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। थोड़े अप्रोच को देखिए, मजा आएगा आपको। तो हमने देखा कि सर y 0 यहाँ पे होता है, y 1 यहाँ पे हो रहा है। अब सवाल ये कि सर 3 कहाँ पे होगा, तो 3 तो बेटा इधर ही होगा ना, थोड़ा ऊपर जाओगे तो 3 मिल जाएगा आपको। तो मैं मान के चलता हूं कि 3 बेटा आपका यहाँ पे बना, मैं बस मान लिया। कल मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको बस ये देखना होता है कि जब मेरा ग्राफ यहां से यहां, मेरा y अगर ये वैल्यू के बीच में छुपा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ को आप पकड़िए। ये करस्पॉन्डिंग ग्राफ बेटा ये और ये, तो कितने ग्राफ आ रहे हैं काम में, एक ये वाला पार्ट आ रहा है सर और एक ये वाला पार्ट आ रहा है। मैं क्यों आप लोगों को ग्राफिकल अप्रोच दिमाग में डाल रहा हूं, क्योंकि बेटा जैसे जैसे आप कैलकुलस में बढ़ते जाओगे आगे, ग्राफिकल अप्रोच बहुत काम में आता है। और क्योंकि आप एक थ्योरेटिकल एग्जाम में नहीं बैठने वाले हो, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हो जहां पे अलग से अलग इंटेलिजेंट टाइप के बच्चे आते हैं। कई सारे बच्चे तो ये भी आएंगे जिनका तुक्का भी एक्यूरेट होता है, लेकिन फिर भी तो हम सवालों को कम टाइम में करने के लिए और सवालों को डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से करने के लिए ये सारे तरीका मैं आपको बता रहा हूं।
अगर मैं इसको बोर्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा बेटा 2 मिनट लगेगा, इसको उड़ा दोगे आप। लेकिन फिर भी ग्राफ के थ्रू समझिए कि सर अगर y मेरा 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये और ये y अगर इसके बीच में छुपा है तो मेरा ग्राफ ये काम में आ रहा है और मेरा ग्राफ ये काम में आ रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गया। अच्छा अब ना एक चीज बताता हूं बेटा, सीखने वाली बात क्या है सर, यहाँ पे आपसे कोई बोला कि देखो भैया आप मुझे सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। तो ये बहुत काम में आएगा आपके जब आप कंटिन्यूटी पढ़ोगे। सपोज कर लो बेटू आपसे कोई बोला कि देखो भैया आप मुझे ग्राफ बना कर दो मॉड एक्स का, तो आप सिंपली ये बोला कि देखो मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है सर वो 3 टाइप से बिहेव करता है। अगर आप एक्स सिर्फ 0 से बड़ा लोगे तो वो एज इट इज बाहर निकाल देगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है आपको। जब x 0 होगा तो ये एग्जैक्टली 0 बन जाएगा, एंड जब x लेस देन 0 होगा तो सर ये -x बन जाएगा। सो हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑफ ग्राफ्स बनाने हैं। मतलब कि जब x 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा बेटू x एक्सिस कहां पे होगा, राइट साइड में, तो राइट साइड में आपको ग्राफ बेटा x का ग्राफ बनाना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स का। एग्जैक्टली 0 पे किसका ग्राफ बनाओगे, 0। एंड जब x लेस देन 0 है मतलब x के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में आपको -1 का ग्राफ बनाना होता है। अच्छा ये बात है सर, एक मिनट, मतलब कि सर आप ये बोल रहे हो, ध्यान से समझिएगा बेटा, कि मॉड का ग्राफ वी शेप क्यों होता है वो भी मैं बता रहा हूं। बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे से एक V3 बैच के बच्चे ने पूछा भी था। तो मैं काम करता हूं सर, मुझे मालूम है कि ये 3 फंक्शंस, और याद रखें बेटा ये ग्राफिकल अप्रोच कैसे ग्राफ्स बनाए जाते हैं। मुझे पता चल गया सर मुझे 3 ग्राफ्स बनाने हैं, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो सर ये होता है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। बिल्कुल जी सर, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमने ले लिया। 0 पे क्या बन रहा है सर, 0 पे तो बेटा एग्जैक्टली ये बन रहा है, ये पॉइंट हो गया। एंड -x का ग्राफ क्या होता है, -x का ग्राफ सर कुछ और नहीं, ये होता है लाइन बस वही पास हो जाता है ओरिजिन से, लेकिन x के अपोजिट। अगर x फर्स्ट एंड थर्ड में पास होता है तो आपका -x जो होता है बेटू वो सेकंड एंड फोर्थ में पास होगा। अब ध्यान बट सर वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। हाँ रुक जाओ, ये मैं ओवरऑल ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद मैंने सिर्फ इस पोर्शन को देखते हुए ग्राफ बनाया है। अभी मैंने इस कंडीशन के ऊपर थोड़ा भी बात नहीं किया है। अब कंडीशन को देखते हैं कि सर बोल रहा है कि जब x 0 से बड़ा होगा। अब सवाल ये है कि बेटा x 0 से बड़ा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, लो जी वो भी सिखा देता हूं आपको। यहां पे बेटा x जो होता है प्लस प्लस, ये आप जानते हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है। अब मैं आपसे बोलूं बेटा x ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है x पॉजिटिव, और x पॉजिटिव आप देखोगे कि सर ये 2 ग्राफ काम में आ रहे हैं, 2 क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन पंगा ये है कि सर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, कब, जब x मेरा ग्रेटर देन 0 है। दिस इंप्लाइज कि सर x मेरा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अप्रोच को समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाओगे तो बाद में सीख जाओगे, ध्यान से सुनते जाओ बस। कि सर x 0 से बड़ा है मतलब x मेरा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। अब हो गया पंगा, क्या पंगा हुआ सर कि सर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो फर्स्ट एंड थर्ड में लाई करता है। देख लीजिए आप, ये इधर फर्स्ट में और ये इधर थर्ड में, तो क्या हो गया, कहीं तो लाई कर रहा है, नहीं कर रहे तो आपको क्या टेंशन है। सर आप रोने बैठ गए कि मम्मी ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता, भैया नहीं करता है छोड़ दो। तो आप किसको किसको डिलीट करोगे, जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो। तो आपने देखा कि सर y इक्वल टू एक्स ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज ही नहीं करता है, नहीं करता तो भैया काम करो पहले इसको तो मिटाओ, इसको मिटाओ कि थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे y इक्वल टू एक्स ग्राफ चाहिए ही नहीं। ठीक है सर, ये मिटा दिया। अब देखें 0 का तो काम पहले ही निपटा दिए कि सर 0 पे 0 बनता है, नो प्रॉब्लम सर। अब -x का ग्राफ क्या बोल रहा है सर, -x का ग्राफ बोल रहा है कि देखो भैया हम जो ग्राफ है वो x लेस देन 0 के लिए है, लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव के लिए है,
और एक्स नेगेटिव बेटा कहाँ होता है, एक्स नेगेटिव इस साइड होता है, या थोड़े स्पेसिफिकली बोला जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, जो आप यहां से देख सकते हो। लेकिन y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ तो सर सेकंड एंड फोर्थ में लाइज करता है, तो क्या हो गया, आपको माइनस एक्स का ग्राफ सेकंड एंड थर्ड में बचाना था, थर्ड में है ही नहीं तो सर मैं बचाऊंगा क्या, लेकिन फोर्थ तो डिलीट करना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि देखो एक तो ग्राफ आपको सेकंड एंड थर्ड में चाहिए, तो वैसे भी समझ जाओगे सर फोर्थ में तो चाहिए नहीं था, तो डिलीट तो वैसे भी करना है। दूसरा चीज, दूसरा आइडिया क्या लगा सकते हो, इस तरह एक्स लेस देन 0 के लिए ये पॉइंट था, और आप ये जो ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है बेटा वो राइट साइड ऑफ एक्स के लिए ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स के लिए ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, ये मुझे सारा ही ग्राफ को डिलीट करना पड़ेगा। और कितना डिलीट करेंगे सर, बस इतना ही, क्योंकि सेकेंड वाला ग्राफ तो बचाना है ना आपको। मुझे बताइए बेटा कितने लोगों को समझ में नहीं आई है, x बिलोंग्स टू सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, जस्ट रेज योर हैंड कि हाँ सर मुझे क्लियर नहीं हुआ कि ये फेज हुआ क्या, जल्दी से बताइए। वंस बेटा का नहीं समझ में आया बेटा वापस समझिए, तमन्ना को भी नहीं समझ में आया, ठीक है एक बार और ट्राई करते हैं, शायद समझ जाओगे आप लोग। देखो बेटा बेसिक समझते हैं कि सर मॉड एक्स जो है वो तीन तरीका से खुलता है, अगर मॉड के अंदर वाला इंसान पॉजिटिव हुआ तो एज इट इज बाहर निकलेगा, अगर मॉड के अंदर वाला इंसान नेगेटिव हुआ तो वो मार के बाहर निकालता है सर, और मारने के बाद निशान लग जाता है उसको। बिल्कुल सर हम सीख गए। अब बोल रहा है कि देखो भैया एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए मुझे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ। मैंने बोला कि सर y एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स पॉजिटिव, और एक्स पॉजिटिव का मतलब होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मुझे सर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाना था, लेकिन पंगा हो गया। क्या पंगा हुआ कि सर y इक्वल टू एक्स ग्राफ तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, और मुझे बनाना है फर्स्ट एंड फोर्थ में, तो क्या दिक्कत है भाई, फोर्थ में नहीं रहे, फोर्थ में ग्राफ नहीं है तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, जो नहीं है वो नहीं है। थर्ड में क्या बनाना था ना, तो थर्ड वाला डिलीट कर दो भाई, ये नहीं चाहिए सर। क्या फर्स्ट में बनाना था, हाँ सर, तो फर्स्ट वाले को बचा के रख लो कि भैया तुम मेरे काम के आदमी हो। सिमिलरली आप माइनस एक्स वाले को देखिए, माइनस एक्स क्या बोल रहे बेटू कि एक्स लेस देन 0 के लिए आपको माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है बेटा, ये वाला ये पूरा लाइन होता है माइनस एक्स का, ये ऐसा लाइन जाता है। लेकिन आपने देखा कि सर इस पे तो कंडीशन लगा पड़ा है, क्या कंडीशन है बेटू कि x लेस देन 0, मतलब ये ग्राफ आपको सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बचाना था। अब ये ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में था नहीं तो सर बचाऊंगा क्यों। अब आप रास्ते में जा रहे हो, मैंने बोला कि एक बच्चे को बचाना है, और बच्चा है ही नहीं, अब किसको बचाओगे आप, नहीं ना, रहना तो चाहिए तभी तो आप बचाओगे, तो है ही नहीं तो क्या बचाओगे उसके लिए। हाँ जी सर समझ गए। अब बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ था तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो रखना नहीं था, तो सर मुझे ये डिलीट करना पड़ा। मुझे ग्राफ बचाना है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ था ही नहीं तो मैं बचाऊंगा ही नहीं, लेकिन क्योंकि बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ है सर इसको मुझे रखना पड़ेगा। बेटू अब क्लियर हुआ आप लोगों को कि एक बार और ट्राई मारना जाए। यस कितने बच्चों को ये चमका नहीं है, वेरी गुड रोनित, रोनित ने थम्स अप दिया, क्या बात है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने चमक गया, ठीक है। अब ये भी नहीं समझा ना बेटा, तो अब एक और सिखा रहा हूं, सीखो ये ग्राफ बना, और ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है बेटू। क्यों सर ये आप इतना फोर्सफुली क्यों समझा रहे हो, क्योंकि देखो बेटा इसके बाद आएगा कंटिन्यूटी चैप्टर, और एलसीडी से एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, एक क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा 4 मार्क्स, एक ये हो गया एंड दूसरा हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वहां से भी पूछे जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे का दिमाग ग्राफ में फास्ट चलता है ना, तो इन सारे टॉपिक्स में वो परेशान नहीं होता है। तो आप इसको फ्यूचर के लिए समझिए कि हाँ मुझे दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि अगर आपके मन में ये आ रहा है ना सर चलो समझ में नहीं आ रहा इग्नोर कर देंगे, ठीक है बेटा, अगर ये नहीं समझोगे तो आप 2-3 चैप्टर और बर्बाद कर लोगे, इसलिए इसको यहीं पे क्लियर करो। कोई बच्चा हैंड रेस किया था, अच्छा अपने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है बेटू, क्या लिखा है जरा पढ़ ले। अच्छा थम्स अप दिया आपने, अरे ये वाह, चलिए जी ये भी क्लियर नहीं है बेटा, वापस सीखते हैं। लो जी, मुझे किसी ने बोला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू मॉड x प्लस का 2। मुझे मालूम है सर, आपने शॉर्ट तरीका बता के रखा है। क्या बता के रखा है? आपने सर बताया था कि मॉड के अंदर जो बैठा है उससे पूछो भैया आप जीरो कब बनोगे, तो ये बोलेंगे हम -2 पे जीरो बनेंगे, बस टक करके -2 से निकाल दो वर्टेक्स, तो ये तो बन जाएगा सर। तो ग्राफ का जो फोटो आएगा बेटा वो यहां से जाएगा, वी शेप ग्राफ। लेकिन ये तो वो तरीका हो गया ना कि मैं आपको बोल दिया कि बेटा आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है और आप दौड़ के आगे पूछे नहीं सर क्यों दौड़ा रहे हो आप, तो ये हो गया ना कि रट लिया मैंने, बोल दिया। तो लॉजिक समझो सर हो क्यों रहा है। ठीक है, हाँ जी सर। अब लॉजिक पे बात करते हैं, ये रीजन हुआ क्यों, ग्राफ ऐसा बना क्यों, ध्यान से समझिएगा। ऊपर वाला पॉइंट कम समझ में आया, ठीक है, आगे से क्लियर करेंगे सर, पूरा समझ में आ जाएगा। सर मुझे एक चीज तो मालूम है कि मॉड के अंदर जो भी इंसान बैठा है, मॉड उसको सबसे पहले चेक करता है भैया आप कैसे इंसान हो। तो x प्लस 2 ने बोला कि हम पॉजिटिव है, मैं मान लेता हूं कि बेटा x प्लस 2 जो है वो एक पॉजिटिव आदमी है। अब क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव है तो मॉड उसको बोलेगा ठीक है आप ऐसे ही बाहर निकल जाओ भैया। एंड जीरो के लिए भी ये बाहर निकाल देता है कि भाई तुम जीरो को तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो जीरो को भी बोलता है भैया आप ऐसे जाओ। अब पंगा हो जाएगा जब ये बोलेगा कि x प्लस 2 अंदर वाला इंसान नेगेटिव निकल के आ गया, तो मॉड उसको मारेगा, मार के बोलेगा देखो भाई आप निशान लेके बाहर जाओ जरा, तो x प्लस 2 को निशान लगा के बाहर फेंकेगा। फेंक दिया सर। अब आगे चले, आगे क्या कहानी है, अरे आगे सॉल्व करके तो देखो क्या कहानी है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो ये सारा चीज आपको कंटिन्यूटी में दोबारा करना है, सो प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए आप। तो ये हो गया बेटा मॉड x प्लस 2 का बिहेवियर जो है बेटा x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। दुनिया जानती है सर x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है x ग्रेटर देन -2, एंड ये हो गया x प्लस 2। मैं कंडीशन को क्या करूं, थोड़ा खूबसूरत बना रहा हूं, x ग्रेटर देन -2। ये क्या हो जाएगा बेटा x लेस देन -2, ये क्या हो जाएगा x लेस देन -2। इसके लिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा -x -2 का। ये ओपन करेंगे तो बेटा आपको यही मिलेगा -x -2। अब मुझे क्लियरली समझ में आ गया है कि सर मुझे x ग्रेटर देन -2 के लिए मुझे x प्लस 2 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, एंड x लेस देन -2 के लिए मुझे -x -2 का ग्राफ बनाना पड़ेगा। शायद मैं आप लोगों को बता दिया हूं बेटा कि अगर किसी फंक्शन में आप कोई चीज ऐड करते हो माइनस करते हो तो क्या काम होता है, जरा बताना पीयूष बेटा बताओ, हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2, बताइए किसी को याद है बेटा? मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा मैं आपका। x प्लस 2 का ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटू हम? सर जो मतलब हमारा जो ग्राफ है वो जीरो किस पे बनेगा मतलब? ना जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने आपको बोल दिया कि बेटा साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो साइन एक्स का ग्राफ तो याद है आप बना दोगे, लेकिन मैंने बोला कि साइन एक्स प्लस 4 का ग्राफ बनाओ आप। ये आप लोगों को नहीं बताया बेटा, ये प्लस करने से माइनस करने से क्या होता है, नहीं बताया ना आप लोगों को? ठीक है, वो भी सीख लीजिए भाई, ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख लीजिए। जैसे जैसे नीड आएगा चीजों को हम सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे। लो जी, फंडा ऑफ, एक और फंडा सीखिए। अगर मेरे पास सर कोई फंक्शन का ग्राफ पड़ा है और किसी ने बोला कि भैया आप ए उसमें ऐड कर दो, और मान लेते हैं कि बेटू वो ग्राफ कुछ ऐसा था, बहुत केयरफुली समझिएगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा था। अब मेरे से सवाल पूछा गया कि आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं बनाना है, आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाना है। प्लस ए मतलब कुछ नंबर है कि आप फंक्शन में 4 ऐड कर दो उसके बाद ग्राफ बनाओ, आप फंक्शन में 5 ऐड कर दो उसके बाद ग्राफ बनाओ। तो बेटा कुछ जादू नहीं होता है, ग्राफ को पकड़ के उतना ही यूनिट ऊपर कर देते हैं हम। ग्राफ को पकड़िए और उसको उतना ही यूनिट ऊपर कर दीजिए। इसका मतलब कि सर ये जो ग्राफ आपने बनाया है इसको उठा करके बस ऊपर कर देंगे ये यूनिट, हाँ जी बस उतना ही काम है। सर इसकी शक्ल सूरत कुछ कमी मतलब ऐसा चेंज किया जाएगा क्या? ना, ग्राफ सेम रखना है आपको, बस ए यूनिट ऊपर कर दीजिए। ठीक है जी सर, मतलब आप ये बोल रहे हो कि ग्राफ ऊपर जाके ऐसा बन जाएगा? हाँ जी,
ये बोल रहा होता है। अच्छा, इसका मतलब कि सर अगर मुझे से कोई बोला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो मैं ग्राफ को यूनिट नीचे लेके आ जाऊंगा। हाँ जी, आपको ग्राफ को यूनिट लेके नीचे लेके आना है। अच्छा, मतलब सर फोटो कुछ ऐसा बनेगा क्या? बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा। एक मिनट सर, ये क्या कहानी था आपका? x+2 का ग्राफ बनाना है, ट्राई करते हैं। y इज इक्वल टू x+2 का ग्राफ कैसे बनेगा? बेटू ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। तो सर ये हो गया मेरा एक्सिस, ये रहा मुझे y इक्वल टू x का ग्राफ। अब बेटा ये 0 से पास हो रहा है। +2 का मतलब मैंने क्या समझाया कि ग्राफ कहां पे जाएगा बेटू? 2 यूनिट ऊपर। तो ग्राफ 2 यूनिट ऊपर मतलब सर ऐसा चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? यस सर। समझिएगा बेटा, बहुत क्रुशियल ट्रांसफॉर्मेशन है, वैसे सारे ग्राफ्स आने चाहिए आप। तो ये हो गया सर y इक्वल टू x+2 का ग्राफ। ये वाला कौन सा ग्राफ था बेटा? ये किसका ग्राफ था? सर 0 के लिए x का। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ग्राफ को मैं 1 यूनिट ऊपर किया तो ये किसका ग्राफ हो गया? y is equal to x+2 +1। मैंने 1 यूनिट ऊपर किया है, y इक्वल टू x+1। अब मैं बोला कि बेटा इस ग्राफ को मैंने 3 यूनिट ऊपर कर दिया तो f of x plus y। सिंपल। फिलहाल इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर करना है तो मैं मान लेता हूं सर 2 यूनिट यहां पे है। अब ये ग्राफ किसका है बेटा? y इज इक्वल टू x+2 का ग्राफ है, क्योंकि मैंने सर y इक्वल टू x का ग्राफ बनाया, +2 कर दिया तो 2 यूनिट ऊपर चला गया। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग पार्ट समझते हैं सर। मैंने देखा कि सर ये जो ग्राफ है x एक्सिस को भी कट कर रहा है और y एक्सिस को भी कट कर रहा है, और मुझे जानना है कि देखो जितना पॉसिबल हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल के रखो। जितने ग्राफ में है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर जरूरत पड़ा सबको निकाल के रखो, क्या मालूम सवाल में आगे यूज हो जाए। तो यार ये ग्राफ बेटा 2 जगह पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट किया और एक यहां पे कट किया। मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा ये वाला पॉइंट आप कैसे निकालोगे? बताइए। y को 0 y को 0 रख देंगे, परफेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सर ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है तो y को 0 रखेंगे। अब बेटा y को 0 रख करके समझ लीजिए x+2 एंड ये कितना हो जाएगा? x का वैल्यू -2। तो दिस पॉइंट विल बी -2, 0। अच्छा ये बात है सर। हाँ जी, अब ऊपर वाला पॉइंट बताना बेटू आपको। 0 and 2 जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, काम खत्म। 0,2 हो गया। तो मैंने सर देखा, ध्यान से समझो अभी, ठीक है, कि सर मुझे x+2 का ग्राफ तो बनाना था और मैंने बनाया, लेकिन ये ग्राफ मेरा वैलिड है इस कंडीशन के साथ में कि -2 से बड़ा के लिए ग्राफ रखो भाई। मैंने देखा कि सर -2 तो यहाँ पे, और -2 का मतलब, -2 से बड़ा का मतलब होता है बेटा -2 के राइट साइड में जो ग्राफ काम में आ रहा है वो लो आप। तो आप जैसे राइट में जाओगे बेटा, इसमें कौन सा ग्राफ काम में आ रहा है? ऊपर वाला ग्राफ। अब इस लाइन के नीचे कोई ग्राफ मिल रहा है क्या? ना। अगर ये ग्राफ ऐसे होता तो आप बोलते सर ये भी काम में आ रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ तो मेरे को ये वाला भी ग्राफ दिख रहा है और ये वाला भी ग्राफ दिख रहा है। तो आपको बस वो पॉइंट से देखना होता कि ग्राफ कौन सा देख रहा है सर। तो -2 से बड़ा के लिए ग्राफ रखना था। तो बेटा मुझे ये बताओ, क्या ये ग्राफ को हम लोग कंसीडर करेंगे ना? क्यों? क्योंकि बेटा ये ग्राफ लेफ्ट में जाओगे तब मिल रहा है ना आपको, ये ग्राफ तो -2 से छोटे के लिए मिल रहा है। सो इस ग्राफ को हम लोग डिलीट कर देंगे, बोलेंगे कि देखो भैया ये काम का था ही नहीं। मैंने y इक्वल टू x+2 का ग्राफ बनाया, लेकिन -2 से बड़े के लिए बनाया है सर। अब सवाल ये है कि y इक्वल टू -x -2 का ग्राफ कैसे बनाएंगे आप? मैंने बोला कि सर देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, y इक्वल टू -x का ग्राफ बेटा होता है ये, और -2 का मतलब होगा 2 यूनिट नीचे। और आपको भी मालूम है कि अगर 0 पे है 2 यूनिट नीचे करोगे बेटा कहां पे जाएगा? वो -2 पे चला जाएगा। तो ये ग्राफ ये -2 को टच करके जाएगा ऐसा। बेटा ये पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? ये किसका ग्राफ है बताइए जरा, किसका ग्राफ है? ये ग्रीन वाला ग्राफ किसका है? y इक्वल टू x -x। अगर मुझे इसी ग्राफ में बेटा -x+2 करना होता तो मैं क्या करता? इसको 2 यूनिट ऊपर कर देता। जो 0 से पास हो रहा है अब वो 2 से पास होगा।
3 यूनिट ऊपर करता तो 3 से पास होता सर, 4 यूनिट ऊपर करता 4 से पास होता सर, 1 यूनिट करता तो सर 1 से पास होता, क्योंकि एक भी यूनिट जोड़ा नहीं दिया सर 0 से। y इक्वल टू सिर्फ -x है, तो बेटा ये -2 किया जा रहा है, मतलब ग्राफ नीचे आएगा सर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ बेटा लोग, जस्ट से Yes, यस sir. और नो। यस सर। अब देखिए पंगा कहाँ पे हो रहा है। ये बोल रहे हैं देखो भाई कि मुझे ये ग्राफ तो बना कर दिया आपने, लेकिन ये ग्राफ वैलिड ही तब है जब x मेरा -2 से छोटा हो। अब -2 के लिए बेटा मुझे ये बताओ, ये ग्राफ अब आपको बताना है, ये मुझे ऊपर वाला ग्राफ काम में आएगा कि नीचे वाला, जल्दी बताइए। नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाला नहीं, नीचे वाला तो x के राइट में जाने पे है ना, आपको x -2 से छोटा चाहिए, मतलब सुनो एक सिंपल सा आइडिया देता हूं, -2 पे आप खड़े हो जाओ, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड, लेस का मतलब होता है लेफ्ट साइड वाला ग्राफ बचा लो। तो आपने क्या देखा सर, -2 के लेफ्ट साइड में ये ग्राफ काम में आ रहा है, तो ये आप बचा लो। -2 से अब बोलता है कि -2 से बड़ा के लिए ग्राफ बनाओ, तो आप -2 पे खड़े हो जाते, और -2 के राइट साइड में जो भी ग्राफ मिलता बोलते सर वो आप बचा लो। समझ में आया? हाँ जी सर। तो ये ग्रीन वाला ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा, डिलीट, काम ही नहीं है इसका, मिटा दो, ये ग्राफ का कोई काम नहीं है, मैंने मिटा दिया भाई। अब कितने लोग ये समझ में आ रहे, कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सर ये ग्राफ और ये ग्राफ तो सिमिलर बना दिया आपने। इसलिए बेटा डायरेक्टली मैं समझा देता हूं कि अगर आपको कोई बोले कि मॉड x+2 का ग्राफ बनाओ, तो आप बस ये सोचो कि मॉड के अंदर जो बैठा है वो 0 कब बन रहा है। तो आपने देखा सर -2 पे, बस ठक करके उसका वर्टेक्स -2 से निकाल लो। अब देखो आपके दिमाग में अगर ये चीज आ रहा है ना, तो कोई बच्चा मेरे से ये सवाल कर सकता है, क्या सर सवाल कर सकता है सर कि मान लो सर आपसे कोई ये ना बोला, इसका ग्राफ नहीं बोल रहा है, आपसे बोला कि मुझे मॉड x+2 का ग्राफ बनाओ, तो अभी भी सेम फंडा लगेगा। मॉड के अंदर कौन बैठा है बेटा, x बैठा है। पूछो कि भाई साहब आप 0 कब दोगे, तो ये बोलेंगे मैं तो 0 पे 0 होता हूं। तो आप सिंपल बोलना कि देखो मॉड का ग्राफ तो V शेप का होगा, अब की बार 0 से पास हो रहा है, लेकिन फिर से वही फंडा क्या कि +2 ऐड किया गया, तो ग्राफ को उठा करके ऊपर में कर दो, 2 यूनिट ऊपर से। नहीं समझे अभी भी? क्या ये बात बेटा रियलाइज कर पा रहे हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्राफ्स? पहला वाला 0 पे 0 हो रहा था और 2 यूनिट ऐड कर रहा है अलग से, तो मैंने ग्राफ को ऊपर कर दिया। लेकिन ये कहां पे 0 हो रहा है बेटा, -2 पे, तो मैं ग्राफ को बस -2 से निकाल दूंगा। अब क्या इसमें कुछ 3 ऐड कर रहे हैं क्या, ना। कुछ 1 ऐड कर रहे हैं क्या, ना। तो छोड़ दो ना भाई। एक मिनट सर, मान लो कि मेरे से सवाल किसी ने पूछ दिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन सीखते जाओ, पैरेलली सीखते जाना है आप। मान लो बेटू आपको किसी ने बोला कि मुझे y इक्वल टू मॉड x -5 + 3 का ग्राफ बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पूछूंगा कि मॉड के अंदर कौन है भाई, तो x -5 बैठे हैं। पूछो उनसे कि आप 0 कब दोगे, पूछिए। 5 +5 जवाब आया कि मैं 5 पे 0 बनूंगा। तो मैं, ये किसका ग्राफ है बेटा, ये किसका ग्राफ है अभी, मॉड x -5 का। अब बोल रहा है +3 करना है, तो उठाकर 3 ऊपर लेके चले जाओ, बोलो हो गया सर ग्राफ 3 यूनिट। नहीं समझे? अब फर्क को समझिएगा, डिफरेंस कहां पे है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से कंफर्म कर रहा हूं, तो बेटा ये पॉइंट बताइए एंड ये पॉइंट बताइए जल्दी। 5 - 0 x ये है 5,0 एंड ये कौन सा पॉइंट है बेटा, 0,5 अब इस ग्राफ को बेटू 3 यूनिट ऊपर करोगे तो क्या होगा। अब की बार मुझे ये बताओ कि जो 5 पे कट करके जा रहा था वो 3 यूनिट ऊपर करने पे बेटा कहां पे कट करके जाएगा, 8 पे। y एक्सिस पे 0,5 अब समझो कि जो x 0 पे टच कर रहा है 3 यूनिट ऊपर जाएगा तो वो 3 को टच करेगा सर, सिंपल। अब मैं बनाऊं कि सर ये ग्राफ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर देखो ये रहा ग्राफ, 3 यूनिट ऊपर कर दिया मैंने। और आप दुनिया वाले को बता दोगे, क्या बताओगे कि देखो पहले वो 0,5 से पास हो रहा था, अब वो 0,8 से पास होगा। और ये वाला जो देवा इधर आ,
अब ये जो 0 पे था ना 5,3 5,3 पे हो जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड। तो ये ग्राफ्स होते हैं सर, ये तो बहुत इजी ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ तो क्या, ये है ही इजी ट्रांसफॉर्मेशन, बस दिमाग लगाना होता है। अब आते हैं अपने मेन सवाल पे। मेन सवाल कहाँ गया सर, ये रहा। कहाँ गया भाई, ये रहा सर, इसको समझिए आप। मैंने ग्राफ बना दिया सर, 0,1 से पास हो रहा था। अब y जो है बेटू 1 और 3 के बीच में छुपा है। इसका मतलब कि सर, अच्छा उससे पहले मुझे ये बताओ कि कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि बेटा ये जो ग्राफ है x-1 का है और ये जो ग्राफ है -(x-1) का है। जस्ट हैंड रेज करो, कितने लोग समझ गए। अच्छा ठीक है, आप सभी बच्चे हैंड डाउन करेंगे और जिनको डाउट है वो सिर्फ हैंड रेज करेंगे। हितेश बेटा आपको डाउट है? नो सर। नहीं, ठीक है, आप समझ गए ना कि सर कहानी तो वही चलती है कि देखो ये x तो ये -x, अगर ये x+2 था तो इधर वाला x-2 -(x+2) का ग्राफ है। मॉड का तो यही चलता है। अब क्योंकि ग्राफ ये x-1 का है तो बेटा इसका लेफ्ट साइड वाला -(x), क्योंकि एक बार प्लस देगा एक बार माइनस लगा के देता है, मॉड का बिहेवियर है। अब सवाल पूरा ध्यान से समझिएगा कि मजेदार बात क्या है सर। मजेदार बात ये बेटू कि अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो भैया y जो है, बहुत आराम से समझना है सभी बच्चों को कि y जो है वो मेरा इसके बीच में छुप रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग मेरा जो ग्राफ मिल रहा है वो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग तो बेटू यही मिला, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग तो मेरा ग्राफ यही मिला। मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, ये मिला। लेकिन इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ मेरा ये मिल रहा है। समझो, वापस समझो। इस 3 को देखो कौन से ग्राफ कट गया सर, ये। अब ये ग्राफ का प्रोजेक्शन x एक्सिस पे लो तो सर ये मिला। मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये पॉइंट है कौन सा, मुझे ढूंढना पड़ेगा सर ये पॉइंट है कौन सा। बहुत आसान है सर, उसमें क्या दिक्कत है। अब राइट साइड वाला देखिए बेटा, ये ग्राफ यहाँ पे कट करेगा एंड ये ग्राफ यहाँ पे कट करेगा। मैं बेसिकली समझाना क्या चाहता हूं, मैं ये समझा रहा हूं बेटा कि ये ग्राफ एंड ये ग्राफ, मैं मानता हूं कि इनिशियली थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब मेरा सर y यहां से यहां नाच रहा है तो x मेरा इधर से इधर, ये ग्राफ मेरा इधर से इधर नाच रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग x जब देखूंगा, इस ग्राफ का प्रोजेक्शन x एक्सिस पे देखूंगा तो x मेरा यहां से यहां तक और इसका प्रोजेक्शन यहां से यहां तक बनेगा। तो मैं बेसिकली बेटा y से x की ओर जा रहा हूं। कहानी समझ में आया बेटा लोग? हाँ जी सर समझ गए। अब सवाल ये है कि मुझे ये बताओ कि सर ये पॉइंट है कौन सा। ये तो ठीक है सर, आपने बता दिया कि 0 है, तो ये पॉइंट कौन सा है सर, कैसे बताओगे आप लोग? ये पॉइंट कौन सा है बेटा, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? -3 -3 and 0 सिंपल, आपको एक काम करना होता है। -1 and 0 -1 and 0 देख लेते हैं बेटा। देखो ये -3 आ रहा है ना, देखो ये पॉइंट पे मुझे मालूम है सर कि x का वैल्यू मुझे नहीं मालूम, लेकिन y का वैल्यू तो 3 आ रहा है। ये पॉइंट पे x का वैल्यू मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर क्योंकि y का 1 है तो y तो 1 ही आ रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x नहीं मालूम, लेकिन सर y तो 3 आ रहा है। तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ग्राफ बनेगा, ध्यान से समझना है आप सभी को। मैंने बस ये देखा कि सर यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट, दैट मींस ये किसका ग्राफ है बेटा, y इज इक्वल टू -(x-1) का। लेकिन वी नो द वैल्यू ऑफ y क्या है, 3 है। सो 3 इज इक्वल टू -(x-1). तो आप देख सकते हैं बेटा कितना हो रहा है, -x+1 इज इक्वल टू 3, या देखेंगे -x इज इक्वल टू 3 और उधर क्या 1 2, सो x का वैल्यू कितना हो रहा है बेटा, -2 आ रहा है। बात समझ में आई? आ गई सर। सो ये पॉइंट 0 है तो बेटा ये कौन सा पॉइंट है, -2 का। बात समझ में आया मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया सर, ये और ये इक्वेट कर दिया बस। मतलब सर हर बार यही करेंगे क्या? हाँ जी, ग्राफ जिस फंक्शन का ग्राफ है उसको इक्वेट कर दीजिए आप, हो जाएगा।
अब राइट साइड में समझते हैं कि मुझे इस पॉइंट को निकालना है। तो बस ये देखो बेटा कि ये जो पॉइंट है किन दो ग्राफ का, किन दो फंक्शंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आपने देखा कि सर ये जो येलो वाला लाइन है वो x-1 का है, एंड जो ये ऑरेंज वाला लाइन है हल्का सा, वो किसका लाइन है बेटा, y=1 का। इक्वेट कर दीजिए, 2 हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग बेटा x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि मुझे ये पॉइंट बता के दिखाइए बेटा जल्दी से। बी वेरी क्विक। कितना आ रहा है बेटू, 4। और देख लेते हैं। x-1 = 3, -1 गया, परफेक्ट। ये हो गया 4। बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर आप ये सारा काम खुद से कर सकते हैं तो। हमने क्या किया, ग्राफ बनाया और पूरे ही ग्राफ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया कि सर जब मेरा y इधर नाच रहा था तो इस y का प्रोजेक्शन वाला ग्राफ ये काम में आ रहा था और इधर काम में आ रहा था। इस ग्राफ का x एक्सिस में प्रोजेक्शन कुछ इधर बन रहा था और कुछ इधर बन रहा था। अब आपसे पूछ रहा है कि जब y 1 और 3 के बीच में है तो x कहां से कहां तक होगा। तो सिंपली बताओ कि देखो भैया x बिलोंग कर रहे हैं आपका -2 से लेकर के 0 यूनियन 2 से लेकर के 4 तक। नहीं समझे सर, बेटा समझ में आया क्या किया, थोड़ा भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा ना, बिल्कुल नहीं लगा सर, ग्राफ देखा और बना दिया। जस्ट गिव मी थम्स अप, कितने बच्चों को ये प्रोजेक्शन देखने नहीं है जल्दी से। सर जिनको समझ में नहीं आया वो करे थम्स अप या। जिनको नहीं समझ में आया वो हैंड रेज करेंगे, जिनको समझ में आया वो थम्स अप दे दे बस। ना ही थम्स अप आ रहा है और ना ही हैंड रेज आ रहा है। बेटा गूगल मीट में एक बहुत अच्छा फीचर है, आप रिएक्ट कर सकते हो सारी बातों पे। बहुत सारे फीचर्स हैं यार। कौन कौन से फीचर्स हैं, यू हैव हार्ट, यू हैव थम्स अप, यू हैव कांग्रेचुलेशंस, यू हैव क्लैपिंग, लाफिंग, वाओ, क्राइंग, थिंकिंग, थम्स डाउन, कितने सारे। यू कैन यूज दिस ऑल। आप लोग सर आप क्यों यूज करा रहे हो, तो मेरे को क्या लग रहा है, मैं तो अभी रोबोट को ही पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तो मशीन को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मेरे को ये लगेगा मैं तो रोबोट को पढ़ा के आ रहा हूँ भाई, फिर मैं रोबोट को बोलूंगा तो रिजल्ट देगा। अब मेथड नंबर 2 पे बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, उससे पहले देखो मेरी एक आदत है कि मैं हर क्वेश्चन को बनाने से पहले उसका बैकग्राउंड बच्चों का क्रिएट कर देता हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं करता हूं कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आपसे पूछूंगा कि बेटा ये क्या होता है, 2 साल पहले आप पढ़े थे ना। मैं उसी क्वेश्चन में आपका बैकग्राउंड क्रिएट कर दूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए मैंने कितना सारा बैकग्राउंड आपका क्रिएट किया, और मेरा ये सिंपल सा आदत है बेटो। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता ना, बस मेरे अप्रोच को देखिए कि सर क्या क्या बैकग्राउंड से क्वेश्चंस को रिलेट करते हैं। अब यहां से नोट निकल के आ रहे हैं, क्या नोट निकल के आ रहे हैं, ध्यान से समझना है। लेट्स ऑब्जर्व दिस ग्राफ। इस ग्राफ को आप ऑब्जर्व कीजिए। आपसे कोई बोला कि देखो भैया ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। जब मेरा वाई ए और बी के बीच में था, ये ग्राफ कौन सा है बेटा, मॉड एक्स का। ये ग्राफ किसका है, मॉड एक्स का। मॉड एक्स किसके बीच में बेटा, ए और बी के बीच में है। मैंने आपको क्या सिखाया कि दुनिया का हर फंक्शन आप वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। किसके लिए, अपने समझने के लिए। तो आपने क्या देखा कि सर देखो ये जब मेरा y इसके बीच में आ रहा था तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कुछ ये रहा, ये और ये काम में आ रहा था। अब ये a और ये माइनस है और इधर का माइनस b। इधर कौन आएगा बेटा, a आएगा और b आएगा। सो हम ऐसे ग्राफ के प्रोजेक्शंस को देख रहे हैं, ऐसे ही ग्राफ के प्रोजेक्शन को देखा जा रहा है। बस y = -b वाला ये लाइन, y = -a वाला ये लाइन। अब इन लाइन के करस्पॉन्डिंग आप एक्स एक्सिस में इमेज देख लीजिए या प्रोजेक्शंस देख लीजिए। सिंपल, ये प्रोजेक्शन बेटा क्या बनेगा, माइनस है, और ये प्रोजेक्शन कितना बन रहा है, -b। ये प्रोजेक्शन कितना बन रहा है, a, और ये प्रोजेक्शन बन रहा है b। अब सिंपल सा फंडा है कि जब y इसके बीच में नाच रहा है तो ग्राफ ये काम में आ रहा है सर,
और इस ग्राफ के चलते प्रोजेक्शन देखा तो एक्स यहाँ पे बना और यहाँ पे बना। तो क्या याद किया बेटा आपने कि जब मेरा मॉड एक्स ए और बी के बीच में छुपा है तो मेरा एक्स -20 उन्हीं दो वैल्यूज के नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में लाई करता है। अच्छा, मतलब क्या बोला सर आपने कि देन एक्स विल लाइज बिटवीन -b से लेकर के -a यूनियन a से लेकर के b तक। अच्छा, अब यहां पे मिस्टेक कहां पे करोगे बेटा, आप यहां पे भी -a to -b लिख दोगे। अरे ना, अगर 3 4 से छोटा है तो -3 -4 बड़ा होता है, माइनस लगाते इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो अगर a और b देख रहे हो, a छोटा है ना क्योंकि ओरिजिन के ज्यादा क्लोज है, तो a छोटा है और यहां से b ज्यादा दूर है मतलब b बड़ा है। नेगेटिव में जस्ट उल्टा हो जाता है, जो जितना पास उतना बड़ा, जो जितना दूर उतना छोटा। तो ये आपको ध्यान देना, -b से -a से लेकर के b तक। अब क्योंकि सर हमने इस फंडे को याद कर लिया, अब मैं डायरेक्टली आता हूं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन गिवन है, ध्यान से समझिएगा कि मॉड x -1 जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। आई थिंक 2 and 3 है, 1 and 3। सो 1 and 3 के बीच में लाई कर रहा है सर। मेरे को फंडा याद में आया कि सर अगर मॉड के अंदर, ध्यान से समझिएगा बेटा, कि अगर सर मॉड a और b के बीच में छुपता है तो मेरा जो x होता है वो -b से -a और a से b के बीच में छुप जाता है सर। तो मैं तो डायरेक्टली यही लिखूंगा ना कि सिंस वी नो कि मॉड x, व्हेन मॉड x lies between a and b, then x belongs to -b to -a यूनियन a से लेकर के b तक। हाँ जी सर, बिल्कुल फंडा क्लियर है, तो लिख दो ना भाई, क्या दिक्कत है। x -1 जो होगा वो लाइज करेगा कहां से कहां तक बेटा, कहां से कहां तक लाई करेगा। या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x -1 सर छुपेगा -3 -1 के बीच में, यूनियन x -1 छुपेगा 1 से लेकर के 3 के बीच में। देखो यही चीज को मैं थोड़ा डिटेल में लिखा हूं और कुछ नहीं। अब देख लीजिए x कहां से कहां तक छुप रहा है बेटा, x छुप रहा है आपका -1 उधर गया तो -2, उस साइड गया तो 0 यूनियन +2 4। सो फाइनल x कहां से कहां तक आया बेटा, फाइनली x आ रहा है -2 से लेकर के 0 यूनियन 2 से लेकर के 4। क्या यही आंसर आया था हम लोगों का? यस सर। परफेक्ट। अरे सर तो मजेदार चीज है। अरे हाँ, तो आपको क्या लगा मैथ्स ऐसे ही है? जब आप रिलेट करते हो ना बेटा, जब आपको लगता है कि अरे यार कुछ तो कनेक्शन यहाँ पे लग रहा है, देखो कितने सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, और जब आप इसको एंजॉय करोगे तो मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। लेकिन यही चीज होता है कि जब आप बैकग्राउंड नहीं समझ में आता है तो मैथ छोड़ देते हो आप, फिर रोते हो कि मम्मी मैथ्स बहुत हार्ड है, मैथ्स नहीं लेना हमें। कोई ना, मैं हूं तो समझ में आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो एफर्ट मारेंगे यार, एक बार में नहीं आएगा 2 बार में आएगा। अरे आएगा सर, जरूर आएगा। ऐसा क्या है, भगवान ने हमको दिमाग दिया, यूज करेंगे, सिंपल। अब क्योंकि मैं मान के चलता हूं बेटू कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहेगा, सो लेट्स मेक वन मोर क्वेश्चन। मैं मान लेता हूं, अच्छा हाँ ना, मैंने नाम तो तेरा भूल ही गया बेटा, ये बर्गर का वर्जन नंबर 2 है। ये जो फंडा है ना, ये बर्गर का वर्जन 2 है। वर्जन 1 मैं इसका फर्स्ट वर्जन बता चुका हूं, अब सेकंड वर्जन बता रहा हूं आपको, ठीक है। हाँ जी सर। अब मान लो बेटू आपसे कोई सवाल बोला कि देखो भैया x -4 जो है वो -1 और 2 के बीच में लाई करता है, -1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो बच्चे ना थोड़ा सा वो होते हैं, इमोशनल होते हैं कि सवाल मिला लगाना शुरू, अब वो थोड़ा दिक्कत कर देंगे। क्या दिक्कत करेंगे सर, कि भैया क्वेश्चन पढ़ा जाता है, पहले आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे कि सर एक मॉड है जो -1 से बड़ा है और ये जो मॉड है 2 से छोटा है। एक मिनट सर, आपने क्या बोला, ये जो मॉड है -1 से बड़ा है, तो फिर तो सर वही बात होगी ना कि आप सुबह सुबह उठकर मेरे से बोल रहे हो कि सूर्य पूर्व में उगता है।
तो नया चीज क्या बता रहे हो सर, ये तो ऑलवेज ट्रू। भावनाओं को समझिए बेटू, मैंने क्या आपके दिमाग में डालने की कोशिश की है, मैंने ये समझाया आपको इस मोमेंट पे कि क्वेश्चन देख करके इमोशनल होने से पहले आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। तो दिस थिंग इज ऑलवेज ट्रू, दिस थिंग इज ऑलवेज ट्रू। अच्छा, तो सर जादू हो गया फिर तो ये। हाँ जी, आप इसको सॉल्व नहीं करोगे। मैंने आपको क्या बोला, जो सत्य है वो सत्य है, वो रियल है, उसको इग्नोर कर दो भाई। ये क्वेश्चन अपने आप में दो पार्ट में बटा था और मैंने देखा सर एक पार्ट तो ऑलरेडी ट्रू था, सो ओनली वन पार्ट वी हैव टू सॉल्व। सिर्फ एक पार्ट मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, और वो कौन सा पार्ट होगा बेटा? मॉड ऑफ x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 वाला। सर मतलब इतना डिफिकल्ट सा लग रहा था और इसको आपने आसान कर दिया। बिल्कुल, कैसे आसान किया? दिमाग यूज करके। तो सर ये तो सैंडविच लग रहा है कि मॉड एक्स इज लेस देन वाला मामला है। तो सर ये जो मॉड के अंदर वाला बैठा है वो उसके माइनस के बीच में छुप जाएगा और प्लस के बीच में छुप जाएगा। बिल्कुल जी। तो एक्स फाइनली कहां से कहां तक आ रहा है बेटा? एक्स फाइनली आ रहा है 4 को उधर लेके जाओगे 6 एंड 4 को इधर लाओगे 2, एक्स आ रहा है 2 से लेकर के 6। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? लर्निंग मिला बेटा इस क्वेश्चन से आप लोगों को? ऑलवेज ट्रू दैट मीन्स इग्नोर, जो सत्य है उसको छोड़ दो। अब रोज सुबह उठ के आप देखते तो नहीं हो ना कि कहीं तो यार सूर्य पश्चिम तो नहीं उग गया, ऐसा कर वंश पूछ रहा है। नहीं कहते कि बेटा वो सत्य है, वो उगे नहीं पूर्व दिशा से। सो एनी प्रॉब्लम नाउ गाइस? सर समझ नहीं आया, एक बार और रिपीट कर दे। वापस समझिए बेटा, वापस समझिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं ना। मान लो बेटू मैंने आपको दिया कि मॉड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू -3 एंड लेस इक्वल टू 4। तो आप मेरे से क्या बोलोगे? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो बेटा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, दिमाग काम नहीं करता। ह्यूमन का नेचर होता है कि जब तक आप किसी चीज को देखते हो तो वो दिखता है, लाइक एक कार्टून देख रहे हो आप, लेकिन जब आप मुंह से बोल लेते हो ना या मन में उसको रिपीट कर लेते हो तब समझ में आते हाँ आपने कुछ किया है, और ज्यादा फोकस के साथ आप पढ़ाई करते हो। तो मैंने देखा कि सर ये क्वेश्चन अपने आप में दो पार्ट में डिवाइड है। कहाँ पे डिवाइड है बेटा? अगर मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक करूं, तो देखो दो पार्ट में बांटता है। पहला पार्ट ये बोल रहा है कि देखो भैया मॉड एक्स जो है, ध्यान से समझिएगा, ये बोल रहा है कि देखो भैया मॉड एक्स जो है वो एक बार 3 से और हाँ -3 से बड़ा है। मैं किसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा? ये व्हाइट पार्ट को मैंने सॉल्व किया तो मेरा फोटो ये आया। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है बेटा? सेकंड वाला पार्ट बोल रहा है कि देखो मॉड एक्स जो है वो 4 से छोटा है और 4 के बराबर है। और ये कौन सा पार्ट है बेटू? आपका ये पार्ट है, ये पार्ट है। हाँ जी सर, ग्रीन वाला। और बीच में कौन है? बीच में एंड है। सर आपको कैसे मालूम कि बीच में एंड है? बेटा क्योंकि एक ही क्वेश्चन को आपने दो पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास कोई चीज है, मान लो ये पेन है मेरे पास, मैंने पेन को तोड़ दिया। बेटा है तो एक ही पेन ना, क्या आपको ये लिखोगे सर ये वाला पार्ट नहीं तो ये वाला पार्ट? बेटा पूरा पेन तो तब बनेगा ना जब दोनों पेन आप दोनों पार्ट में इसको जोड़ दोगे। तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। मैथ्स में हमारा एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन को हम लोग प्लस से भी डिनोट करते हैं। अब आप समझ गए कि ये इंटरसेक्शन क्यों लिया है? क्योंकि सर एक ही क्वेश्चन को आपने दो पार्ट में तोड़ दिया। तो मिलाऊंगा तो एक क्वेश्चन ही होगा ना, और मिलाना मतलब ऐड करना मतलब सर इंटरसेक्शन निकालना। अब बात मैं फर्स्ट वाले की करता हूं। फर्स्ट वाले में देखा कि सर मॉड एक्स इज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड -3 इज नेगेटिव क्वांटिटी, सो पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी व्हिच इज ट्रू। और क्योंकि ये ट्रू है बेटा तो मैं इसको क्या कर दूंगा? इग्नोर कर दूंगा। जो सही है उस पर चर्चा ही क्यों, वो तो सही है। हाँ जी सर, मतलब इसको क्या करूंगा? ऑलवेज ट्रू। ये ऑलवेज ट्रू हो गया, सत्य हो गया। ऑलवेज ट्रू का मतलब होता है बेटा ऑल रियल। इसको या तो हम लोग ऑल रियल लिख देते हैं, नहीं तो हम लोग इसको लिख देते हैं भाई इग्नोर करो इसको, ज्यादा डिस्कस करना ही नहीं है, इग्नोर सीधा। सेकंड पे बात करते हैं सर, मॉड एक्स लेस देन 4 है तो आपको भी मालूम है कि सर ये लेस वाला मामला है तो एक्स इसी के माइनस और प्लस के वैल्यू के बीच में छुप जाएगा। हाँ जी सर छुप जाएगा। सो फाइनल आंसर बेटा क्या आ रहा है? एक्स बिलोंग्स टू -4 से लेकर के 4 तक।
अब बोलो नहीं समझ में आया सर, जल्दी बोलिए बेटा। वो समझ में आ गया, आ गया। अब ऊपर वाले सवाल पे वापस आते हैं। कौन सा सवाल, ये वाला सर? हाँ जी। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेथड 3। मतलब सर क्या कर रहे हो, सिर्फ मेथड ही बताओगे? तो आपको क्या लग रहा है बेटा? मॉड एक्स माइनस 1 से लेकर के 3 के बीच में। मैंने देखा सर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो सकते हैं, कर दो 2 पार्ट। पहला पार्ट मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, क्या कि मॉड एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड मतलब सर इंटरसेक्शन। सेकेंड पार्ट कौन सा हो रहा है बेटा, मुझे बोलकर दिखा दीजिए सेकेंड पार्ट कौन सा है, बोलिए। x minus 1 Mod x minus 1 is less than and equal to 3. 3। अब बेटू मुझे ये बताओ, ये बर्गर का फर्स्ट वर्जन लग रहा है कि नहीं कि सर ग्रेटर वाला मामला है तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा? हाँ जी सर, चमक गया। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा कि x माइनस 1 जो होगा, ध्यान से समझिएगा, x माइनस 1 जो होगा वो -1 से छोटा होगा और x माइनस 1 जो होगा 1 से बड़ा होगा। सर बीच में और क्यों लगा दिया बेटा? और का मतलब होता है यूनियन। और यूनियन इसलिए लगा कि मैं इस क्वेश्चन को तोड़ा नहीं हूं ना, इसी क्वेश्चंस के 2 आंसर पॉसिबल हैं। अब ग्राफ में भी देखो, या तो x इधर होगा नहीं तो x इधर होगा। भाई भगवान तो है नहीं कि सेम टाइम पे दोनों जगह रहेगा। वो आपको कृष्ण कन्हैया दिख रहा है क्या? ये ना, या तो x इधर होगा या तो x इधर होगा, वही या को बोलते हैं यूनियन। तो मेरा वही सवाल है कि सर या तो x इधर होगा नहीं तो x इधर होगा, 2 ही पॉसिबिलिटीज है। सेकंड वाला में क्या होगा सर? ये तो सैंडविच लग रहा है मेरा, बीच में एंड बैठा है। भाई एंड को भूलना नहीं, बीच में एंड बैठा है, वो इंटरसेक्शन होने के लिए बैठा है। इस पे जब तक आप लोग रिगोरस प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा नहीं आएगा ये। अब देखा सर ये लेस वाला मामला है तो x माइनस 1 इसी के बीच में छुप जाता है। कोई बताएगा मुझे बेटा x माइनस 1 किसके बीच में छुपता है? -3 और 3 के बीच में। -3 के बीच में। लेस वाला मामले में नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में छूट जाता है। ग्रेटर वाला में नेगेटिव वाले से छोटा होगा, पॉजिटिव वाले से बड़ा होगा, सिंपल। अच्छा जी सर, तो यहां से बेटा x का वैल्यू क्या आ रहा है? x आ रहा है 4 से लेकर के -2 के बीच में। सो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -2 से 4 यहां तक। सेकंड केस का आंसर ये आया। इधर एंड बैठा है, जरा इनको निपटाते हैं। ये सॉल्व करोगे बेटू तो ये आएगा x इज लेस देन इक्वल टू -1 उधर गया तो 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ध्यान से समझिएगा, ये बोल रहा है मैं 0 से छोटा हूं और वो बोल रहा है मैं 2 से बड़ा हूं। इंटरसेक्शन नहीं ढूंढना है, यूनियन है। ये बोल रहा है कि देखो भैया मैं 0 से छोटा हूं, इसका मतलब बेटा -∞ से 0 है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी है। एंड x बोल रहा है मैं यहां से आऊं। अब आपको दिखाता हूं जादू। क्या जादू दिखाओगे सर? देखो तो आंखें खोलकर देखना। मैं फर्स्ट x की बात करता हूं। फर्स्ट x बोल रहा है कि सर 0 से, ध्यान से समझिएगा, 0 यहां पे 2 यहां पे। ये बोल रहा है कि मैं यहां से लेकर यहां तक हूं और 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक हूं। ऐसा फर्स्ट वाले ने बोला। सेकेंड वाले ने बोला कि देखो भैया मैं -2 से लेकर के 4 के बीच में हूं। तो सेकेंड पार्ट बेटा कहां से कहां तक आ रहा है? ये यहां से यहां तक आ रहा है। अरे देवा अच्छा बन जा, ये यहां से यहां तक आ रहा है। अब आप देखोगे बेटू कि कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं। कॉमन सॉल्यूशन देखा सब बच्चों को? -2 4. -2 से 4 नहीं, बीच में देखो, बीच में सिर्फ ग्रीन एग्जिस्ट कर रहा है। मुझे वो सेक्शन लेना पड़ेगा जहाँ पे दोनों ही कलर एग्जिस्ट कर रहे हैं। बताइए कौन सा कलर आ रहा है बेटू? x बिलोंग्स टू -2 से 0 2 से 4। -0 union 2 से 4. क्या यही आंसर आया था? Yes sir. बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 0। अब देखो ये मैं ना वैल्यूज इंक्लूड इसलिए कर रहा हूं ना क्योंकि सारे जगह आप देखोगे इक्वल का साइन चल रहा है, तो इक्वल का साइन चल रहा है तो मुझे लेना पड़ेगा वैल्यूज को। यूनियन 2 से लेकर के 4 तक। क्या बात समझ में आई? आ गई सर। सो 1 क्वेश्चन के चलते हमने कितना सारा कुछ सीखा, बहुत सारा चीज सीखा। तो बेटू ये तीनों मेथड्स आप समझ गए? हाँ जी सर। अब मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, ठीक है?
मैं आपको कोई भी सवाल आज नहीं दे रहा हूं, कोई भी सवाल आपको नहीं दे रहा हूं। आपको एक काम करना है, घर पे जाना है, क्वेश्चंस खुद से क्रिएट करने हैं। सभी बच्चे 5 क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे अपने दिमाग से, अपने मन से आप 5 क्वेश्चंस क्रिएट करोगे और 5 क्वेश्चन बेटा डिफिकल्ट क्रिएट करना। सोचना क्या है, मॉड के अंदर कुछ डाल के ग्रेटर देन कर दो, मॉड के अंदर कुछ डाल के लेस देन कर दो। आप लोगों को क्या लगता है, क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं असाइनमेंट दूं? जो बोलो। आप लोगों को लग रहा है बेटा मॉडल्स में असाइनमेंट मिलनी चाहिए आपको?